अक्षय सर का अड्डा, सीखो समझो आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, अक्षय सर का अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भवद्भ्यो सर्वेभ्यो विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्दिक्याः शुभकामनाः। सर्वप्रथम आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी ये जानेंगे कि संस्कृत दिवस को क्यों मनाया जाता है। कहा गया है भारतस्य प्रतिष्ठिद्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा केवल दो चीज़ों से है, जिसमें सर्वप्रथम है संस्कृत और दूसरी है भारत की संस्कृति। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। तो कहा है सम्यक परिष्कृतम शुद्धम अर्थात दोष रहितम व्याकरणेन संस्कारितम व यत् तदेव संस्कृतम, अर्थात जो बहुत अच्छे रूप से परिष्कृत करके शुद्ध करके जिसको बनाया गया है, जो दोष रहित है, जिसमें कोई दोष नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से जो अत्यधिक शुद्ध है, ऐसी भाषा ही संस्कृत कहलाती है। एवंच सम उपसर्ग पूर्वकात् क्री धातोर निष्पन्नोयम शब्द संस्कृत भाषेति नामना संबोध्यते, अर्थात संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से बना है। शैव देव भाषा गीर्वाणवाणी देववाणी अमरवाणी इत्यादि नाम भी कथ्यते, और इसी को देव भाषा गीर्वाणवाणी देववाणी अमरवाणी इन नामों से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कब और क्यों मनाया जाता है संस्कृत दिवस। तो प्राचीन और समृद्ध संस्कृत भाषा के महत्व, उसके प्रचार प्रसार और उसके गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी होता है। तो आप सभी को इससे प्रायः याद रहेगा कि संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1969 में शिक्षा मंत्रालय के एक आदेश के द्वारा हुई थी। इसके पीछे कुछ प्राचीन परंपरा भी है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब शिक्षा अध्ययन प्रारंभ होता था, तो वह प्रारंभ श्रावण पूर्णिमा के दिन से ही होता था, इसलिए इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में ही चुना गया। आज के दिन को ऋषि पर्व के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा को ऋषियों के स्मरण, पूजा और समर्पण का पर्व भी माना जाता है, क्योंकि ऋषि ही संस्कृत साहित्य के मूल स्रोत हैं। तो आइए हम अब जानते हैं संस्कृत की कुछ विशेषताओं को। तो सबसे पहले तो संस्कृत एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। देखिए, संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, क्योंकि विश्व का जो सबसे पहला ग्रंथ है वह है ऋग्वेद, और ऋग्वेद संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है, इसलिए संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन सबसे पुरानी भाषा है। इसे कई भाषाओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत के शब्दों से हुई है, इसलिए इसे सभी भाषाओं की माता भी कहा जाता है। इसे देववाणी भी कहा जाता है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि जब भी आप पाणिनि के व्याकरण को देखेंगे तो आप पाएंगे कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान बताया गया है कि एक वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से यह भाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिकी भाषा है। इसमें त्रुटियां भी नहीं है, त्रुटिहीन है। दूसरी विशेषता की तरफ चलें तो शब्दों की विशालता। संस्कृत में कई सारे शब्दकोश के ग्रंथ हैं। संस्कृत का एक ग्रंथ है अमरकोश। इसमें एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। इसकी स्पष्ट संरचना के कारण ही इसे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। 1985 में नासा के द्वारा एक रिसर्च की गई, जिसमें यह बताया गया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत भाषा सबसे अच्छी भाषा है। इस प्रकार की कई और भी सारी विशेषताएं संस्कृत की हैं, इसलिए तो कहा गया है
भारतस्य प्रतिष्ठिद्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो आइए आज के दिन हम सभी ये संकल्प लें कि संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और संस्कृत भाषा के प्रति अपने मन में पूर्ण रूप से श्रद्धा के सहित उसका अध्ययन अवश्य रूप से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृत, जयतु, जय हिंद। सीखो समझो